हेलो गाइस, वेलकम टू लर्न मैथमेटिक्स क्लास 12 चैप्टर 3 नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने मल्टीप्लिकेशन के बारे में डिस्कस किया है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑल्सो। नाउ इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस द सॉल्यूशन फॉर ऑल द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 3.2। इट इज़ लेंदी एक्सरसाइज, जस्ट बी देयर फॉर द सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन फर्स्ट हम करते हैं एक्सरसाइज का। फर्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है ए एंड बी एंड सी, 3 matrices are given to you। 3 मैट्रिक्स आपको गिवन है। द फर्स्ट पार्ट यू हैव टू सॉल्व दैट a प्लस बी। देखो a प्लस बी, यू नो इट इज़ वेरी सिंपल। आपको हर एक एलिमेंट को उसके रिस्पेक्टिव एलिमेंट से ऐड कर देना है। दैट मीन्स 3 किससे ऐड हो जाएगा, सॉरी 2 + 1 इट विल बिकम 3, 4 + 3 इट विल बिकम 7, 3 - 2 इट विल बिकम 1 एंड 2 + 5 इट विल बिकम 7। सो इजी इट इज़। कुछ नहीं करना है आपको, जस्ट रिस्पेक्टिव एलिमेंट को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो सब्ट्रैक्ट कर देना है। दैट विल बी योर a प्लस बी। नाउ सेकेंड पार्ट यू हैव टू फाइंड a माइनस बी। देखो a माइनस बी फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने आपसे क्या बोला था, नेगेटिव मीन्स क्या होता है, आप सेकंड वाली मैट्रिक्स को पूरा नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो देखो अगर हम सेकंड वाली मैट्रिक्स को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये फर्स्ट मैट्रिक्स तो सेम रहेगी आपकी 2 3 4 2 एंड दिस विल बिकम, सेकेंड मैट्रिक्स को हम प्लस लिख देते हैं आउटसाइड और अंदर इसे माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इट विल बिकम -1, इट विल बिकम -3, 2 विल बिकम पॉजिटिव एंड इट विल बिकम -5। नाउ जस्ट ऐड देम। अभी क्या करेंगे, नेगेटिव मैट्रिक्स को ऐड कर देंगे तो आपकी पॉजिटिव मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है, नेगेटिव मैट्रिक्स को ऐड करेंगे, 2 - 1 दिस विल बिकम 1, 4 - 3 this will also become 1, 3 + 2 5 and 2 - 5 that is -3। so this is your a minus b। आपको बहुत सिंपल सा करना है, a प्लस बी की तरह ही करना है। सेकंड मैट्रिक्स को -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और फिर उसके बाद ऐड कर दीजिए, आपका सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। थर्ड यू हैव टू फाइंड 3a माइनस सी। नाउ 3a मीन्स फर्स्ट मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, फर्स्ट मैट्रिक्स दिस इज योर, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगी, 3a, 2 3 ज़ा 6, 4 3 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, 2 3 ज़ा 6। माइनस सी करना है ना, तो हम इसे प्लस कर देते हैं और इस मैट्रिक्स को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देते हैं, -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगी 2 - 5 - 3 -4। ठीक है, दिस इज द लिंक। नाउ add them, 6 + 2 8, 12 - 5 7, 9 - 3 6 and 6 - 4 is 2। so this is your final matrix 3a minus c। बहुत सिंपल मैट्रिक्स है आपकी। okay, now you have to find in next part that is ab। ए बी फाइंड करना है, मल्टीप्लाई करना है, दैट मीन्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ऑब्वियसली जो आपका मल्टीप्लिकेशन है वो डिफाइंड है। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन सबसे पहले क्या चेक करना पड़ता है कि मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड होना जरूरी है। देखो 2 × 2 की ये भी है, 2 × 2 की ये है, तो सारे आपके जितने भी रोज एंड कॉलम्स हैं वो सब बराबर हैं, तो दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल पॉसिबल है यहाँ पर। और हमारी फाइनल मैट्रिक्स भी कितनी आएगी, 2 × 2 की ही आएगी। नाउ सॉल्व इट। कैसे सॉल्व करेंगे, रो मल्टीप्लिकेशन टू कॉलम, रो 2 1 जा 2 + 4 2 ज़ा 8 -8। ओके, कंफ्यूज मत होना, साइन ध्यान से देखना। फर्स्ट रो टू सेकंड कॉलम, 3 2 ज़ा 6, 4 5 ज़ा 20। देन सेकंड रो टू फर्स्ट कॉलम, दिस विल बिकम 3 × 1 3 + 2 × -2 -4। दिस विल मल्टीप्लाई टू दिस, 3 3 ज़ा 9, 2 5 ज़ा 20, सॉरी 2 5 ज़ा 10। ओके, मल्टीप्लाई हो गई। नाउ योर फाइनल मैट्रिक्स विल बी, जो फाइनल मैट्रिक्स होगी वो क्या हो जाएगी आपकी फाइनल मैट्रिक्स, अभी ये हो जाएगी आपकी 2 + -8 तो इट विल बिकम -6, कॉमा 6 + 20 विल बिकम 26, दिस विल बिकम -1 एंड दिस विल बिकम 19। सो दिस इज योर आंसर ऑफ ए बी। ठीक है, देखो ए बी पॉसिबल है, बी ए भी पॉसिबल है। मैंने आपसे बोला था इफ देयर आर 2 मैट्रिसेस ऑफ 2 स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, अगर आपके पास 2 स्क्वायर मैट्रिक्स हैं और दोनों की दोनों क्या है, सेम ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, उसका रिवर्स भी फाइंड कर सकते हैं। सो वी कैन ऑल्सो फाइंड फिफ्थ पोर्शन दैट इज बी ए। यू हैव टू फाइंड बी ए फॉर दैट। ठीक है, बी ए फाइंड करना है
तो जस्ट पॉसिबल है, सबसे पहले ये चेक कर लेंगे डिफाइंड है, ठीक है। तो अभी रिवर्स मल्टीप्लाई 1 - 2 3 and 5, दिस इज बी मैट्रिक्स, ओके। ए मैट्रिक्स क्या है आपकी 2 4 3 and 2, दिस इज योर ए मैट्रिक्स। देखो मल्टीप्लाई करेंगे अगर फर्स्ट रो टू फर्स्ट कॉलम, सो 2 1 जा 2, 3 3 जा 9, then second 2, 1 4 जा 4, 3 2 जा 6, -2 will multiply to this row, will multiply to first column, 2 2 जा -4, 5 3 जा 15, comma this will become second to this one minus of 8 plus 5 2 जा 10. Now solve it. क्या बन जाएगी 9 + 2 11, 4 + 6 10, -15 and -4 this will become 11, -8 and 10 this will become 2. So देखो AB and BA आफ्टर इट इज पॉसिबल, AB और BA दोनों को निकालना पॉसिबल है, दोनों डिफाइंड है, लेकिन AB और BA की वैल्यू कभी भी नहीं आती है, दैट्स वाई कॉम्पिटिटिविटी डज नॉट होल्ड हेयर, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्पल भी हो गया कॉम्पिटिटिविटी का, ओके। नाउ लेट्स सी सेकंड क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट पार्ट। देखो आपको क्या दिया है, 2 मैट्राइसेस बिटवीन देम प्लस साइन, ओके। 2 मैट्राइसेस आपको दिए हैं, प्लस का साइन दिया है बीच में, यू जस्ट हैव टू ऐड देम। बहुत सिंपल है, A + A इट विल बिकम 2A। अगर नहीं एडेबल होता है देन यू विल just write as it is, okay। B - B this will become 0, -B and this will also become 0 and A + A will become 2A। so it is very simple, आपको क्या करना था, दोनों मैट्राइसेस को ऐड कर देना था, okay। now let's see the second part of it, in this also we have to add them, ठीक है। अब इसमें भी हमें क्या करना है, दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर देना है। इसमें बहुत सिंपल है, कोई भी कैंसिल नहीं हो रहा है, तो वी विल राइट डायरेक्टली A² + B² + 2AB। फर्स्ट वाला फर्स्ट के साथ ऐड हो जाएगा, B² + C² + 2BC। सेकेंड थर्ड विल बी A² + C² - 2AC, okay, and last one will be A² + B² - 2AB। अब let's see it can be written like this, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन देखो ये A² + B² + 2AB, this is your A + B whole square, yes, you can write like this also, this will be your B + C whole square, it will be A - C whole square and it will be your A - B whole square, ओके। सो दिस ऑल्सो कैन बी द रिजल्ट, दोनों ही आपके रिजल्ट हो सकते हैं, बट दिस इज इन अ बेटर फॉर्मेट, ओके। अगर आपको प्रूफ करने के लिए आता है देन दिस फॉर्मेट विल बी योर आंसर, अदरवाइज दैट वन ऑल्सो विल बी योर आंसर, ओके। नेक्स्ट 2 पार्ट सॉल्व इट बाय योर सेल्फ, दे आर वेरी इजी, ठीक है। जस्ट आपको ऐड करना है। लास्ट 4th पार्ट में आपको sin² + cos² हर एक में आइडेंटिटी मिलेगी, एंड यू नो बेटरली दैट sin² + cos² इज इक्वल टू 1, ये आपकी ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी इसमें यूज हो जाएगी। सो द इन द लास्ट दैट मैट्रिक्स विल बी 1 1 1 1, सो वो मैट्रिक्स आपकी बन जाएगी, ठीक है। जस्ट आपको फॉर्मूला अप्लाई करना होगा उसमें। नाउ वी आर गोइंग टू द थर्ड क्वेश्चन, मल्टीप्लीकेशन। लेट्स सी दैट मल्टीप्लीकेशन इज पॉसिबल और नॉट देयर। लेट्स सी द थर्ड क्वेश्चन, आपको इसे मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक द ऑर्डर, दीज बोथ आर स्क्वायर मैट्रिक्स और 2/2 2/2, सो येस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिफाइंड हेयर, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए ये दोनों इक्वल होना ज़रूरी है। तो आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है, एंड द ऑर्डर ऑफ फाइनल मैट्रिक्स विल बी ऑल्सो 2/2 2/2 होगा आपका फाइनल मैट्रिक्स का ऑर्डर। लेट्स सी मल्टीप्लाई इट, देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, A मल्टीप्लाइड टू A², B इज मल्टीप्लाइड टू B, दैट इज प्लस ऑफ B², सो फर्स्ट एलिमेंट हो गया, ठीक है। सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ओके। दैट विल बी A इज मल्टीप्लाइड टू -B, तो ये हो जाएगा आपका माइनस ऑफ AB, एंड B इज मल्टीप्लाइड टू A, दैट विल बिकम योर प्लस ऑफ AB, सो ये दोनों तो 0 बन जाएंगे। नाउ नेक्स्ट विल बी सेकेंड रो, आपकी सेकेंड रो क्या होगी, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, सो इट विल बिकम -AB एंड दिस विल बिकम प्लस ऑफ AB, ओके। एंड दिस विल सेकेंड से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एंड माइनस विल मल्टीप्लाई, इट विल बिकम प्लस B² एंड A विल मल्टीप्लाई प्लस A², सो द आंसर इज वेरी सिंपल हेयर, A² + B², 0 एंड दिस विल बिकम 0, A² + B², दिस विल बी योर रिजल्टेंट मैट्रिक्स। मल्टीप्लाई करने के बाद आपकी आएगी, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, इनको सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट if we write, that is also 1 2
3, दिस इज योर फर्स्ट मैट्रिक्स, इज मल्टीप्लाइड टू द रो मैट्रिक्स है आपकी, ये सॉरी कॉलम मैट्रिक्स है ये आपकी, एंड दिस इज मल्टीप्लाइड टू योर रो मैट्रिक्स, आपकी कॉलम मैट्रिक्स और रो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है. लेट्स सी नाउ the order of this matrix. Rows, 3 rows are there, 1 column, and in this 1 row 3 columns. So this is possible to define the multiplication, and answer will be 3, 3. मैट्रिक्स किसकी बनेगी? 3, 3 की बनेगी. जस्ट रिमेंबर इट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए. थोड़ा सा देखो, फर्स्ट रो क्या है? फर्स्ट रो का एलिमेंट क्या है? 1 विल मल्टीप्लाई टू फर्स्ट कॉलम. ओके, फर्स्ट कॉलम यानी कि इससे मल्टीप्लाई होगा. ओके, तो पहला आंसर कितना आ जाएगा? 2. देन फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड टू सेकेंड कॉलम 3. देन फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड टू थर्ड कॉलम. ओके, देन अगेन सेकेंड रो का एलिमेंट 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 4 ज़ा 8. लास्ट विल बी 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 4 ज़ा 12. सो देखो, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपकी एक रो मैट्रिक्स थी, सॉरी एक कॉलम मैट्रिक्स है, एक रो मैट्रिक्स है, आपने मल्टीप्लाई किया, योर फाइनल रिजल्टेंट विल बी 3x3 स्क्वायर मैट्रिक्स. ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स आपकी आ गई 3x3 की. नाउ ऑल द क्वेश्चन ऑफ दिस थर्ड क्वेश्चन, ऑल पार्ट्स आर अप्रॉक्सीमेटली सेम, सो वी आर गोइंग टू सॉल्व नाउ क्वेश्चन नंबर 4. नाउ लेट्स सी इन क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में आपको 3 मैट्रिसेस गिवन है. First matrix A, B and C. These 3 matrices are given to you. Now the question is asking to you compute that A plus B, B minus C and verify this result after this. Okay, पहले आपको ये फाइंड करना है, फिर आपको ये वेरीफाई करना है रिजल्ट. सो लेट्स डू फर्स्ट ऑफ ऑल A plus B and B minus A. For A plus B, just add them. ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट टू फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट टू सेकेंड एलिमेंट ऐड करेंगे तो हमें A plus B क्या मिलेगा? 1 plus 3, 4, 2 minus 1, that is 1, minus 3 plus 2, that is minus of 1, 5 plus 4, 9, 0 and 2, 2, 2 and 5, 7, 1 and 2, 3, minus 1 and 0, minus 1, 1 and 3 will add 4. So this is the value of A plus B. ऐसे ही एग्जैक्टली सेम B माइनस C निकालने के लिए क्या करेंगे? C को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, पहले लिख लेते हैं इसको. 3 माइनस 1 2, B विल रिमेन सेम. B की वैल्यू आपकी बिल्कुल सेम रहेगी 2 0 3. ठीक है, बट जो C है आपका वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा. नेगेटिव मीन्स माइनस ऑफ 4, माइनस 1, माइनस 2. ओके, देन 0 माइनस 3 माइनस 2. दिस विल माइनस 1 2 and minus of 3. So now if we solve it, B minus C को अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? Now we have to add it. Okay, पहले ही हमने माइनस C कर दिया है इसको, अब हमें ऐड करना है. 3 minus 4 minus 1, minus 1 and minus 1, minus of 2, 2 and 2 will become 0, 4 and 0 will become 4, 2 and minus 3 will become minus 1, 5 and minus 2 will become 3, 4 एंड माइनस 1 को ऐड करेंगे, सॉरी 2 एंड माइनस 1 को ऐड करेंगे तो 1 आएगा. 0 एंड 2 को ऐड करेंगे 2, 3 एंड माइनस 3 वी विल ऐड, दिस विल बिकम 0. सो दिस विल द मैट्रिक्स B माइनस C. नाउ यू हैव टू प्रूव दैट दीज बोथ वेरीफाई करना है आपको. तो वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे? लेट्स सॉल्व इट फ्रॉम बोथ साइड्स, A प्लस B माइनस C. आफ्टर पुटिंग वैल्यू, ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं. A is your 1 2 minus 3 5 0 2 1 minus 1 1 एंड इसमें क्या ऐड करना है? B माइनस C. B माइनस C ये है माइनस 1 माइनस 2 0, दिस इज 4 माइनस 1 3 1 2 0 एंड दिस साइड A प्लस B, that is 4 1 minus 1 9 2 7 3 माइनस 1 4 माइनस ऑफ C. देखो इसमें माइनस ऑफ C ऐड करना है, ये माइनस ऑफ C है ना, तो प्लस माइनस ऑफ C, दैट मीन्स माइनस 4 माइनस 1 माइनस 2, दिस विल बिकम 0, माइनस ऑफ 3 माइनस ऑफ 2 माइनस 1 2 एंड माइनस ऑफ 3. नाउ लेट्स सॉल्व देम बोथ साइड. यहाँ ऐड करेंगे 1 एंड माइनस 1 विल बिकम 0, 2 and minus 2 also become 0. Okay, 3 it will become minus of 3,
5 plus 4 will become 9. 0 and minus 1, 2 plus 3 will become 5. 1 plus 1, 2, minus 1 and 2, this will become 1, and this will also become 1. Now solve this side also. 4 and 4, 0, minus 1 and minus 1, 0, minus 2 and minus 1 will become minus 3. 9 and 0 will become 9. 1 and minus 3 will become minus of 1. 7 and minus 2 will become 5. This will become your 2. Minus 2 and 1 will become 1. 4 and minus 3 will become 1. Now see, these are equal to each other, so it is verified here. तो हमने ये क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया. So this is the answer of this question. Okay, write it separately. आप separately लिख सकते हैं. First of all we have finded a plus b, then we have finded b minus c. b minus c find किया, and after that we have verified that result which is given to us. ओके ये हमने रिजल्ट वेरीफाई कर दिया है. ठीक है, और लास्ट में आपका क्या आ गया है, इक्वल आ गया है. सो हैंस इट इज वेरीफाइड. नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दो मैट्रिक्स दिए हैं ए एंड बी. okay, in this all 2/3 5/3 all divided by 3 and here 5. ठीक है, 5 से डिवाइड हो रहे हैं. एंड सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन आपको दिया है, जस्ट थोड़ा सा बड़ा लग रहा है. 3a minus 5b यू हैव टू फाइंड. देखो अगर हम फर्स्ट मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जितने भी अपॉन में 3 है ना, ये सारे हट जाएंगे, एंड जो ये आपके सिंपल नंबर्स हैं ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे 3 से. हैंस ऑल्सो इस वाली मैट्रिक्स में भी आपके 5 से जैसे ही मल्टीप्लाई होगा तो ये सारे के सारे 5 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे. तो आपकी जो 3a वाली मैट्रिक्स होगी, देखो वो कितनी सिंपल बनेगी. इसमें सिर्फ 2 बचेगा है ना, 3 कैंसिल हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा. 3 1 जा 3, दिस विल बिकम 5, दिस विल बिकम 1 2 4, दिस विल बिकम 7, 3 2 जा 6 एंड दिस विल बिकम 2. तो सिंपल आपकी बन गई. ठीक है, 5b वाली मैट्रिक्स हमारी क्या बन जाएगी, लेट्स सी. ये भी हो जाएगी आपकी 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा. 2 3, दिस विल बिकम 5, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से. इट विल बिकम 5, ये सारे 5 कैंसिल हो जाएंगे. 2 4 7 6 2, दिस विल योर मैट्रिक्स. नाउ सिंपल आपको फाइंड करना है 3a माइनस 5b. तो देखो 3a वाली मैट्रिक्स तो सेम रहने देते हैं. ओके, एंड जो आपकी सब्ट्रैक्शन वाली मैट्रिक्स है उसे नेगेटिव मैट्रिक्स बना देते हैं, या फिर डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट ही कर देते हैं. 2 3 5 1 2 4 7 6 एंड 2. Okay, now if we subtract it, 2 minus 2 0, 3 minus 3 0, 5 minus 5 0, 1 minus 1 0, 2 minus 2 0, 4 minus 4 0, 7 minus 0, it will become 0, it will become 0. So आपकी मैट्रिक्स क्या बन गई, 3a minus 5b is equal to 0. ठीक है, ये आपकी सिंपल 0 मैट्रिक्स बन गई है एक. ठीक है, तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ 5th क्वेश्चन. लग बहुत बड़ा रहा था लेकिन बहुत ईजी सॉल्यूशन हुआ इसका. Okay, now let's see 6th question. Next is your simplify the question. Question number 6 है आपका. सिंप्लीफाई करना है आपको. जस्ट फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दीज एंड देन ऐड देम. ओके, देखो cos थीटा से अगर हम पहली मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं सॉल्यूशन के लिए, इट विल बिकम cos स्क्वायर थीटा, दिस विल बिकम cos थीटा साइन थीटा, इट विल बिकम माइनस ऑफ साइन थीटा cos थीटा, दिस विल बिकम cos स्क्वायर थीटा. तो फर्स्ट मैट्रिक्स आपकी cos थीटा से मल्टीप्लाई, देन सेकंड मैट्रिक्स साइन थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो इट विल बिकम साइन स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा cos थीटा, दिस विल बिकम साइन थीटा cos थीटा एंड दिस विल बिकम साइन स्क्वायर थीटा. और सी सिंपल आपका बहुत ईजी क्वेश्चन है. इफ वी ऐड इट तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा. ओके, इट विल बिकम 1. ये आपके दोनों क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हैं, आप फिर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 0 हो जाएगा. दिस विल ऑल्सो बिकम 0. हेयर ऑल्सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा. तो सिंपल आपकी मैट्रिक्स सॉल्यूशन दिस इज 1 0 0 1. तो ये आपकी क्या बन गई, 2 क्रॉस 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई. ठीक है, तो दिस इज द सॉल्यूशन. बहुत ईजी क्वेश्चन है. नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th वन. नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 7.
find x and y if it is given that the first equation x plus y is equal to 7025 and this x minus y also given this matrix 3003. These are the values of elements. Okay, अगर आपको ये दोनों मैट्रिक्स दी हुई हैं x प्लस वाई एंड x माइनस वाई, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y. x एंड y की वैल्यू फाइंड करने के लिए देखो दोनों मैट्रिक्स को अगर हम ऐड कर दें, जैसे हम सिंपल आपकी इक्वेशन सॉल्यूशन में करते हैं, एग्जैक्टली सेम आपका हम मैट्रिक सॉल्यूशन में भी कर सकते हैं. सो फर्स्ट इक्वेशन ये हो गई. सेकंड इक्वेशन विल बी x प्लस वाई इज इक्वल टू 3003. दीज आर द एलिमेंट्स. नाउ इफ वी ऐड इट, अगर हम इसे ऐड करते हैं तो दिस विल कैंसिल, ये ऐड होंगे तो कितने हो जाएंगे, ट्वाइस ऑफ x एंड हियर दीज टू विल ऐड. ये दोनों मैट्रिक्स भी आपस में ऐड हो जाएंगी 3003. ओके, तो x की वैल्यू के लिए पहले इन्हें ऐड कर लेंगे, देन वी विल डिवाइड इट बाय 2. 7 प्लस 3 दैट इज 10, 0 एंड 0 दिस विल बिकम 2, 5 प्लस 3 बिकम 8. ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ 2x. सो x जो मैट्रिक्स होगी वो क्या होगी, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय देम. आपने 1/2 से अंदर मल्टीप्लाई कर देना है. सो द मैट्रिक्स विल सिंपली बिकम 5, 0, 0, 1 एंड दिस इज 4. दिस इज योर फर्स्ट मैट्रिक्स. आपकी x की वैल्यू ऐसे निकल जाएगी. Now if you have to find the value of y, then what you will do, y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इन एनी ऑफ दैट, किसी में भी इसमें वैल्यू रख लेंगे. x प्लस वाई इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स. ओके, नाउ x की वैल्यू अगर कितनी है, सॉरी, y विल बी इक्वल टू दिस मैट्रिक्स माइनस x. यही तो होगा ना. तो मैट्रिक्स को हम क्या करेंगे यहाँ पर, 2, 5 माइनस x वाली मैट्रिक्स, 5, 0, 1 एंड 4. ये मैट्रिक्स को इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो ये आपकी मैट्रिक्स आएगी 7 माइनस 5 2, 0 माइनस 0 0, 2 माइनस 1 1, 5 माइनस 4 1. सो दिस विल बी योर फाइनल मैट्रिक्स. और इन दोनों का ऐड करके आप चेक भी कर सकते हैं कि मैट्रिक्स आपकी सेम आ रही है या नहीं. देखो x ये है, y ये है. अगर आप ऐड करोगे 5 प्लस 2 7 आ रहा है, 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 1 2 and 4 plus 1, this is 5. So these matrices are the solution of the values of x and y. Exactly same manner you have to find the values in the second part also. Now the next question, that was 7th one. 7th question का first part हमने कर लिया है attempt. Exactly same 7th question का second part भी है. 2x plus 3y, this matrix is equal to this one matrix, and 3x plus 2y is equal to this one matrix. Okay, so two equations are given to you and you know how to eliminate these equations. ठीक है, इन equations को आपको क्या करना है, eliminate कर देना है. That means in first equation multiply by 3, in second equation multiply by 2, and sum of the elements they will cut down here. ठीक है, and after that solve these matrices. अगर addition करना है तो addition करेंगे, so अगर subtraction करना है तो subtraction करेंगे. So solve it by yourself. I am leaving this question just because कि आप लोग भी समझ सकें कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि क्वेश्चन को नोट करने में और क्वेश्चन को सॉल्व करने में देयर इज़ अ वेरी बिग डिफरेंस. जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, देन यू विल फील लाइक दैट सम ऑफ द कॉन्सेप्ट आर रियली क्लियरिंग नाउ. ओके, सो हर एक क्वेश्चन मैं इसे बता दूंगी जस्ट इन 2 minutes, बट इट इज़ फॉर यू दैट फर्स्ट क्वेश्चन इज एग्जैक्टली सेम, वी हैव डन इट. नाउ सेकेंड क्वेश्चन, जस्ट ट्राई टू डू इट. ओके, just try to do it. It is very simple question. Now we are solving the next one, that is 8th question. Find the value of x matrix. ठीक है, ये आपको फाइंड करना है. देन y इज गिवन टू यू, y इज इक्वल टू दिस वन मैट्रिक्स एंड 2x प्लस वाई इज इक्वल टू दिस. देखो सो सिंपल है, आपका इक्वेशन सॉल्यूशन है जहाँ पर भी है. इफ़ आई रिड्यूस दिस y, अगर मैं इस y को इस इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट कर दूँ, ठीक है, सो आई विल गेट 2x, है ना, 2x की वैल्यू निकल जाएगी. सो एग्जैक्टली वी आर डूइंग सेम. दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकेंड इक्वेशन. आई एम नॉट राइटिंग them again. So we are subtracting y from this. Okay, subtracting first from second. देखो जैसे ही हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो what it will be become, it will become 2x minus y in this side. Okay, and in this side we will get 1 0 minus 3 2 minus 3 2 1 4. This we will get now. Y and y are cancelled, so it will become 2x is equal to, देखो अगर इसे हम सब्ट्रैक्ट करें 1 minus 3, this is minus 2, 0 minus 2 minus 2
-3 and -1, it will become minus of 4. 2 and -4, it will become minus of 2. Now 2x is equal to this. We have to find the x. हमें x find करना है. That means we have to multiply this side by 1/2. 1/2 से हमें multiply कर देना है इस वाली मैट्रिक्स को. सो हियर इज अवर फाइनल रिजल्ट. क्या फाइनल रिजल्ट आ जाएगा? 2 से डिवाइड हो जाएगी हर कोई. -1, -1, -2 एंड -1. सो दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर द मैट्रिक्स x. बहुत सिंपल है. आपको सिर्फ इक्वेशन को क्या करना है? सॉल्व करना है. लाइक यू आर डूइंग फ्रॉम द 10th क्लास इक्वेशन सॉल्यूशन जहाँ से आप कर रहे हैं. एग्जैक्टली सेम वे. उस टाइम पर आप लोग क्या करते थे? दिस साइड यू सॉल्व exactly like the same, but in this side matrix was not there. Instead of matrix some numbers are there. Now you are solving matrix, so just solve them like that. Okay, so कोई problem नहीं है. आपको directly क्या करना है? उन्हें solve कर देना है. Now next question. Okay, next question is little bit different question is there. You have to find the values of x and y. देखो remember one thing कि x और y की वैल्यू मैट्रिक्स है या फिर x और y की जो वैल्यू है वो आपकी क्या है? मैट्रिक्स के एलिमेंट हैं. ठीक है, क्योंकि मैट्रिक्स का सॉल्यूशन एंड मैट्रिक्स के एलिमेंट का सॉल्यूशन डिफरेंट है. ओके, सो द हियर इन दिस क्वेश्चन वी आर सॉल्विंग द वैल्यूज ऑफ x एंड y एज एन एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स. ओके, देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या था? यू हैव टू फाइंड दैट मैट्रिक्स. फाइंड द मैट्रिक्स x बिकॉज two matrix are adding and we are getting this matrix. Okay, this is also the matrix. So here we are finding the element of these matrix. Okay, so just solve them both side. Solve them both side, you will get your answer. First of all, we will multiply it with 2. It will become 2, 6, 0 and 2x plus y same is equal to 5, 6, 1, 8. Now again एडिशन ऑफ दिस साइड. ठीक है, इस साइड में हम क्या कर देंगे? एडिशन कर देंगे. इफ यू आर एडिंग बोथ मैट्रिक्स दैट मीन्स इट विल बिकम 2 + y. फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट विल बी 6, थर्ड विल बी 1 एंड दिस वन विल बी 2x + 2. 2x + 2 and this is equal to now 5, 6, 1, 8. देखो now we are having one matrix over there and one matrix over there. Now we can compare both the matrix. Okay, in this case we can't compare it because this side two matrix are there. It need to be solved. Okay, ये हमें क्या करना है? Solve करना है. So now we can compare the values. Only for x and y we will compare. देखो 2 + y. This is 2 + y should be equal to this first element is equal to 5. So what will be the value of y? Value of y is 5 minus 2, that is equal to 3. So here is the value of y. Now we have to find the value of x. It is 2x + 2 is equal to 8. Now find the value of 2x is equal to 8 minus 2 and this is 2x is equal to 6 and x is equal to 3. So both the values are 3 and 3 there. Okay, the value of x is also 3 and the value of y is also 3. So simple question it is. Do not confused over there. In this one matrix we have to find the answer as a matrix and here these x and y are the elements of these matrix. Okay, ये आपको यहाँ पर find करना था. Next question, 10th question is exactly same. You have to find the values of x, y, z and t for the given matrices and x, y, z, t all are the elements of matrix here. ठीक है, so solve करेंगे इसे. Now solve by any side. We are solving from both the sides together. It will become 2x, 2z, 2y and 2t. First matrix. This will also multiply. Scalar multiplication कर रहे हैं. Okay, matrix are not multiplying here. Don't be confused here. स्केलर मल्टीप्लाई कर रहे हैं. दैट मीन्स एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे एलिमेंट्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं. हेयर ऑल्सो 3 3 9, 3 5 15, 3 4 12, 3 6 18. So this is our matrix. Now we are going to solve. Add this. This will become 2x + 3. This will become 2z - 3. It will become 2y only and it will become 2t + 6. That is equal to 9, 15, 12 and 18. Okay, now again equating them, 2x + 3 is equal to 9. So 2x is equal to 6 and here x is equal to 3. This is your first value. Second, if I compare
2z minus 3 is equal to 15. Here it will become 2z, यहाँ जाएगा प्लस में 18 it will become, and the value of z is 9. 2y is equal to 12, y is equal to 6. Last one, 2t plus 6, that is equal to 18. So 2t is equal to, this will subtract here, it will become 12. So t is equal to 6. So these are your four values. X is equal to 3, z equal to 9, y is equal to 6, and t is also equal to 6. This is the solution of your 10th question. Now we are going to solve next question. Now this is the 11th question. If x multiplied, scalar multiplication है यहाँ पर भी 2 3, that is column matrix. Here also column matrix is given. Okay, ये थोड़ा सा बीच बीच में रिमाइंड भी करा देते ताकि आपको याद रहे माइंड में, बिकॉज बार बार बोलने से बहुत अच्छी चीज़ें याद हो जाती हैं. सो इट इज़ ऑल्सो कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स. ओके, नाउ इफ यू हैव seen the concept, then it is very easy to solve all the exercises. Just important thing is there to see the concept one video lecture. Okay, I have given in description box all the concept videos are given to you, that is scalar multiplication to the matrix, and multiplication of one matrix to another matrix. All the concept are given there. Please check these videos because they are very important concept. If you have cleared the concept, then it is very easy to solve your exercise. Okay, now just multiply it, it will become 2x and 3x. Scalar multiplication one we are doing. Here will be minus y and y, it will become 10 5. Now just add them, it will become 2x minus y, and it will become 3x plus y. Column matrix will add in column matrix 10 and 5. Now one matrix is there, one matrix is there, so we can compare it now. ठीक है, कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, 2x minus y is equal to 10. We are going to have two equations out there. Okay, just remove the values to find the values of x and y. Elimination method apply कर लेंगे, just add them. 2x plus 3x is equal to 5x, and here it is 15. So x is equal to 3. This is your first value, x की value निकल गई. Now find the value of y. Just put the value in the first or second any equation, you will get the values. This will become 6 minus y equal to 10. Minus y is equal to 10 minus 6, it will become 4, and y will be minus of 4. So these are your two values. Very simple question it is. Nothing you have to do, just you have to clear one thing, that is scalar multiplication. Okay, if you clear about the scalar multiplication, then this is the concept of your 10th class elimination method. If you don't go there, then check in the description box. I have also made the video about elimination method also. So just go there. Next question, 12th question we will attempt now. Question number 12. Then this question also you have to find all the elements of the matrices. These are x, y, z and w. So this is little bit difficult. Not we can say difficult, it is lengthy question little bit. If I compare with the last one questions, so just solve it from this side and from this side together. We will solve it. Scalar multiplication use हो रहा है. 3y, 3x, 3y, 3z and 3w. These are the values. Okay, now in this side we can directly add it. X plus 4, it will become 6 plus x plus y, it will become z minus of z plus, okay, z plus w minus 1. We are adding it, not multiplying. It will become 2w plus 3. Okay, this will be next. Directly compare them. X plus 4 is equal to 3x. First, second, 6 plus x plus y. Okay, just make it clear. 3x, x and x both are here, so directly solvable question है. इसको solve कर लेते हैं पहले. It will become x will go there. It will become 4 is equal to 2x. So x value will be 2. Okay, directly one value will be solved here. Now it will become 6 plus x plus y is equal to 3y. Okay, it can also be directly solvable because we know the value of x now. X will be 2. So 6 plus 2 will be 8. And this will become y. Y will go there. In this side, it will become 3y minus y. It will become 2y. So 2y is equal to 8. What will be the value of y? It will be 4. Very easy.
Just you have to take care that what you are doing and how you are doing all the calculation. Okay, it is not minus, don't be confused here. Z plus W minus 1. Okay, Z plus W minus 1 is equal to 3Z. देखो इस इक्वेशन में we have two unknown things and for finding two unknown things we should always have at least two equations. ठीक है, दो unknown चीजें हैं हमारे पास, z की वैल्यू एंड w. टू वैल्यूज वी हैव टू फाइंड and we have only one equation, so we can't solve it now. Right now we are leaving it. Just solve the next last one which one is left, that is plus 3, that is equal to 3 of w. देखो it will be solved now. Only one variable equation is there. Okay, it will go there. 3 is equal to w. So now we have this value. Just put here z plus 3 minus 1 is equal to 3z. Now we can directly solve it. 3 minus 1 is equal to 2 and this z will go there. It will become 2z. So z is equal to 1. Okay, so these are your final values. ये आपके final answer आ गए. x equal to 2, y equal to 4, z equal to 1 and w is equal to 3. ठीक है, सॉल्व करने के लिए क्या किया आपने, सबसे पहले स्केलर मल्टीप्लीकेशन, देन सॉल्व दिस साइड बाय एडिंग दिस मैट्राइसेस, then compare the all element with the compare all the elements of the left side matrix and right side matrix. Okay, then you will find the answer. Next question we are attempting now. Now the next 13th question. तो इस क्वेश्चन में आपको दिया है एक फंक्शन दिया है fx which is a matrices. So this matrix is given cos x minus sin x 0, sin x cos x 0, and the last one this is 0 0 and 1. So this is the matrix which is given to you. Now what is given to you, that show that आपको ये शो करके देना है एफ एक्स मल्टीप्लाइड टू एफ वाई. अगर क्या करें, इस मैट्रिक्स को हम एफ एक्स के रिप्लेस में एफ वाई भी रख दें, ओके, देन ऑल्सो इट विल इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई. तब भी ये क्या होगा, एफ एक्स प्लस वाई ही रहेगा. ओके, लेट्स डू इट. कोशिश करते हैं सॉल्व करने की इसको. ठीक है, जस्ट देखो क्वेश्चन के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने से बेटर है कि हम उसको सॉल्व करें. एफ एक्स इज गिवन, एफ वाई वी हैव टू फाइंड. दैट मीन्स क्या होगा, हर एक एक्स की जगह पर वाई आ जाएगा फंक्शन में, यहाँ पर वाई रिप्लेस होगा एंड एवरीवेयर इन रिप्लेस ऑफ एक्स देयर शुड बी वाई. सो जस्ट वी आर हैविंग टू फंक्शंस, एफ एक्स दिस वन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स cos x 0 0 0 1. This is function your fx. We have put in the value. Now fy क्या हो जाएगा आपका, cos y minus of sin y 0, it will become sin of y, it will become cos of y 0 0 0 and 1. Now we are having these two matrices instead of them. We have put in the value here. Now देखो अभी हम क्या कर रहे हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं. अभी तक हमने अप्रॉक्सीमेटली सारे क्वेश्चन में स्केलर मल्टीप्लिकेशन किया है. सम ऑफ द स्टार्टिंग क्वेश्चन वी हैव डन दैट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. और अगर आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं आती है तो सेपरेटली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए मैंने एक वीडियो बनाई है जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. प्लीज़ गो थ्रू इट ताकि आपका कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाए. जब तक कॉन्सेप्ट आपका मल्टीप्लिकेशन का क्लियर नहीं होगा, बिकॉज मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन इज लिटिल बिट कन्फ्यूजिंग फॉर यू, क्योंकि पहले स्टार्टिंग में अभी आप सीख रहे हैं इस चीज़ के लिए, तो पहले इसको मल्टीप्लिकेशन को सीख लीजिए. ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो दी हुई है, उस वीडियो के थ्रू जाइए एंड सीख लीजिए उसे. आफ्टर दैट डू दिस क्वेश्चन. देखिए अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम क्या मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम, देन फर्स्ट रो विथ सेकंड कॉलम, देन फर्स्ट रो विथ लास्ट कॉलम. ठीक है, तो करते हैं मल्टीप्लाई. लेट्स सी क्या आंसर आता है. cos x minus sin x and 0 will multiply with these elements. Okay, for the first column cos x cos y, so this is the first element, cos x cos y. Okay, second element to second element, if I multiply it will become minus of sin x sin y. Okay, last element 0 and 0 will multiply, plus of 0, that I am not writing, plus of 0. Okay, let's write it. Now second element if we write, that will be first row second column. Okay, it will become minus of cos x sin y, then first to second minus of sin x cos y, plus 0 to
this 0, this will become 0. Now last one, we will multiply this row with this column. इस column से multiply करेंगे तो first element 0, second element 0, third element is 0, so last element is 0 here. ओके, सेकेंड रो क्रिएट करते हैं. सेकेंड रो क्रिएट करने के लिए फिर से वही कॉन्सेप्ट आपका लगाना है. सेकेंड रो विल मल्टीप्लाई टू फर्स्ट कॉलम, देन सेकेंड रो मल्टीप्लाई टू सेकेंड कॉलम, देन लास्ट कॉलम. ओके, तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं. इट विल बिकम साइन एक्स कॉस वाई, साइन एक्स cos of y, write it properly. Okay, then it will be cos x sin y plus cos x sin y, 0 and 0 plus of 0. Next will be the second row multiply to second column, so sin x and sin y will multiply, minus of sin x sin y, then cos x and cos y will multiply, plus of cos x cos y, 0 and 0 is plus of 0, and last one that is also 0 element. Okay, 0 element कैसे हो जाएगा? Because sin x will multiply to 0, 0, cos x will multiply to 0, that is 0, 0 is multiplied to 1, that is also 0, so element will be 0. Now the last one, last row create करने के लिए last row will multiply to first column. देखिए 0, 0 and 0, so this is 0 only. Okay, second one के लिए फिर again this will multiply 0, this second, third, this is also 0. Now we are left with last one. Last one को अगर हम multiply करते हैं, then what is this? ये जो आपका कॉलम है ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 0 and 0, 0 here, 0 and 0, 0 here, 1 into 1, last 1 here. Okay, so this is the multiplication. Now let's see fx plus y के इक्वल आता है या नहीं. See the trigonometry formulas I have given in the trigonometry chapter. Lots of formulas are there. Sin x plus y, cos x plus y, tan x plus y. All these formulas are given. I will give the video link in the description box also. So what is the formula of this one? Cos x, cos y, sin x, sin y. ठीक है, ये क्या फॉर्मूला है आपका? cos x plus y का फॉर्मूला है. cos x plus y. So instead of writing this whole, we will write cos of x plus y. देखो इन दोनों में आपका माइनस कॉमन है, दोनों माइनस माइनस है, कॉमन है. cos x sin y, sin x cos y. sin cos जब भी क्रिएट होते हैं आपस में तो वो sin x plus y बनाते हैं. देखो cos cos sin sin cos में आता है हमेशा, sin cos sin में आता है, and last one element is 0. This will be sin cos, that means this will be sin x plus y. Okay, now this will be cos x cos sin in reverse manner, so it will also become the same cos x plus y. 0 will be here, 0, 0 and 1. नाउ कंपेयर इट विद एफ एक्स. देखो फर्स्ट फंक्शन जो आपको गिवन है ना उसके साथ इसे कंपेयर अगर हम करते हैं तो देखो एफ एक्स में एक्स है, एवरीवेयर एक्स एक्स इज देयर. नाउ हियर एवरीवेयर एक्स प्लस वाई, सो येस इट इज अ फंक्शन ऑफ एफ एक्स प्लस वाई. बिकॉज अगर मैं यहाँ पर फंक्शन में एफ एक्स प्लस वाई रखती हूँ तो भी मेरे को यही फंक्शन मिलेगा. सो इट इज द फंक्शन ऑफ एफ एक्स प्लस वाई. नाउ इट इज प्रूव्ड. ठीक है, लेंथी क्वेश्चन नहीं है बट क्वेश्चन इज लिटिल बिट कंफ्यूजिंग जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मल्टीप्लीकेशन. अगर आप मल्टीप्लीकेशन को क्लियरली यहाँ पर लिख लेते हैं देन यू विल नॉट गोइंग टू कंफ्यूज नहीं होगा आपको. एंड दिस फंक्शन विल बिकम एफ एक्स प्लस